अमरीकी सदर ट्रंप ने अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ बढ़ाने के इकदामात को कल अदम करार दी जाने के बाद सदर ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया, जबकि सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का कहना है कि तमाम ममालिक पर नया टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। तमाम मुआहदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी सदर ने अदालती फैसले को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि कुछ जजेस मुल्क लूटने वाले डेमोक्रेट्स की गोद में बैठे हैं। सदर ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेर असर आ गई। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी अदालत का टैरिफ से मुतालिक फैसला लाकानूनियत करार दे दिया। फौजी जारियत की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत में ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए खत में कहा गया है कि जारियत हुई तो खित्ते में मौजूद मुखालिफ कुव्वत के तमाम अड्डे और तनसीबात जज हदफ होंगे। ईरान जंग का ख्वाह नहीं, पहल नहीं करेंगे। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से फौजी जारियत का हकीकी खतरा है। कशीदगी नहीं चाहते, मगर हमला हुआ तो भरपूर रद्द अमल देंगे। ईरान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने तेहरान से जौहरी अफसूदगी मुकम्मल तौर पर रोकने की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी टेलीविजन को एक इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि हमने कोई मुअत्तली की तजवीज़ नहीं दी। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला ये है कि अगले 2 से 3 दिनों में वाशिंगटन को मुमकिना मुआहदे का मुसवदा पेश किया जाए। अब्बास इराक़ची का कहना था, अभी हम इस पर बात कर रहे हैं कि इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम बाशमूल अफसूदगी पुरअमन है और हमेशा के लिए पुरअमन रहेगा। ईरान ने हमेशा कहा है कि किसी भी हालत में अफसूदगी को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वजीर आजम के खसूसी तैयारे ने लॉटन एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां वो अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में 2 दिन कयाम के बाद पीर को पाकिस्तान रवाना हो गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारड़ भी वजीर आजम के हमरा हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि इस दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। कभी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, मगर अब आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि रमजानुल मुबारक एहसास का दूसरा नाम है। हर फर्द की जरूरत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। वजीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में मुखय्यर हजरात के इश्तराक से निगहबान दस्तरख्वान सज गए। शहरियों ने दस्तरख्वान सजाने पर इज़हार तशक्कुर किया। मुखय्यर अफराद और इदारों के ताबुन से लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, बहावलनगर, भावलपुर समेत पंजाब भर में 300 से ज्यादा निगहबान दस्तरख्वान सज गए। लाखों मेहमानों ने सजे सजाए निगहबान दस्तरख्वान पर रोजा इफ्तार किया। रोजादारों की मुख्तलिफ दस्तरख्वान पर कोरमा, बिरयानी, शरबत, पकौड़ों, समोसों और दीगर लवाजमात से तवाज़ो की गई। इस्लामाबाद, अटक और सवाबी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिसके बायस शहर में खौफ व हिरास फैल गया। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज बुरहान से तकरीबन 11 किलोमीटर शुमाल मशरकी में था और इसकी गहराई 14 किलोमीटर ज़ेर जमीन रिकॉर्ड की गई। झटके महसूस होते ही लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए और महफूज मुकामात की तलाश शुरू कर दी। कई इलाकों में शहरियों ने खुले मैदानों और सड़कों का रुख किया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस जल्जले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की खबर मौसूल नहीं हुई। सुई गैस कंपनियों में गैस चोरी और लीकेज से कौमी खजाने को सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कौमी असेंबली कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। इजलास में रुकन कमेटी गुल असगर खान ने दोनों गैस कंपनियों की निजकारी का मुतालबा किया। गुल असगर खान ने कहा, सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान कोई छोटी बात नहीं, ये बोझ आवाम बर्दाश्त करते हैं। MD सुई नॉर्दन आमर तुफैल ने बताया कि सुई नॉर्दन के गैस नुकसान, लीकेज और चोरी 5.27% जो ओगरा के अहदाफ से भी कम है और मौजूदा गैस नुकसान का गैस तखमीना 30 अरब रुपए सालाना है। सुई सदन के MD अमीन राजपूत के मुताबिक इनके सुई सदन कंपनी के सालाना नुकसान भी 30 अरब रुपए हैं, जिन्हें 17% से कम करके 10% तक लाए हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त इकदाम करते हुए नया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी को काबिल सजा जुर्म करार दे दिया गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कोई निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र लड़के या लड़की की शादी रजिस्टर करेगा तो उसे 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का सामना करना होगा। 18 साल से जायद उम्र का कोई भी शख्स अगर कम उम्र लड़की से निकाह करेगा तो उसे कम अज कम 2 साल कैद की सजा दी जाएगी। मुलव्विस बालिग शख्स को 5
लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। नए कानून के तहत शादी के बाद कम उम्र बच्चे या बच्ची के साथ रिहाइश या इज़्दिवाजी ताल्लुकात चाइल्ड अब्यूज करार जुर्म पर 5 से 7 साल और कम अज कम 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों को शादी की गरज से पंजाब से बाहर ले जाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्वुर होगा। वालिदैन या सरपरस्त की जानिब से कम उम्र की शादी कराने की सूरत में 2 से 3 साल कैद की सजा दी जाएगी। बांग्लादेश ने भारतीय स्पाइस जेट को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। जराये के मुताबिक बांग्लादेश की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यह फैसला उस वक्त किया जब एयरलाइन से वाजिबुल अदा फीस वसूल न हो सकी। नतीजे में कई स्पाइस जेट परवाजें खास तौर पर कोलकाता से शुमाल मशरकी भारतीय शहरों जैसे गुवाहाटी और इम्फाल के लिए जाने वाली परवाजें तवील और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीईओ बेंजामिन ब्लैक से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और डीएफसी के मुतवक्के प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी शराकतदारी और निजी शोबे के मुश्तरका मंसूबों में डीएफसी के किरदार की तारीफ की। तवानाई, ज़राअत, आईटी और कानकुनी के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। डीएफसी के $1 अरब से जायद के पोर्टफोलियो और इक्तिसादी हमआहंगी को सराहा गया। बेंजामिन ब्लैक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार और ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 1 मार्च को रूस का 2 रोजा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रूस में ताजर बरादरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रूस के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है।